समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ग्राम पंचायतों में उन भावी और उम्मीदवार प्रत्याशियों के बीच में पहुंच रहे हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत के लिए पूरी अपनी जनता का भी प्यार लिया है और लगातार जी जान के साथ मैदान में भी उतरे हुए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी दहेगवा विकासखंड क्षेत्र के नदाइल ग्राम पंचायत में है और नदाइल ग्राम पंचायत के वो भावी उम्मीदवार और वो प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा भी हैं और कहीं ना कहीं बुजुर्गों का, जनता का भी प्यार समर्थन भरपूर तरीके से मिल रहा है। जब हम ग्राम पंचायतों में पहुंचे तो कई बुजुर्गों से वार्तालाप हुई। सबसे पहले अगर नाम निकल कर आया तो बब्बू भाई का नाम निकल कर आया। बेहतर उम्मीदों के साथ जनता ने साफ तौर पर जो मन बनाया है वो इनके लिए मनाया। जनता ने ये भी बताया कि अब तक जो भी प्रधान आए और गए पक्षपात के हिसाब से काम गांव में हुए हैं, भेदभाव किए गए हैं। जिसने वोट दिए उसी का काम हुआ, जिसने वोट नहीं दिए उनकी तरफ कोई प्रधान देखने नहीं गया। अब जो नए प्रत्याशी बब्बू भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, इनकी क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, जब ये इस बार ये जीत के जब आएंगे किस तरह से गांव में अलग विकास देखने को मिलेगा, किस तरह से गांव में अलग रौनक देखने को मिलेगी, वो बब्बू भाई की जुबानी आपको सुनवाएंगे। बब्बू भाई, इस बार आप मैदान में हैं, युवा हैं और बहुत कुछ आपने अब तक प्रधानों की कार्यकाल देखे, बहुत कामकाज भी देखे, तमाम आए और गए, आपके ताऊ जी भी प्रधान रहे। इस बार कितना गांव में विकास हुआ होगा, आपको कैसा लगता है? विकास तो इस गांव में ज़्यादा खास नहीं हुआ। जिस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत जितनी बड़ी है जी, उसके हिसाब से यहाँ पैसा आता है उस तरीके से मेरी समझ में तो ये आता है कि यहाँ जो भी पैसा हमारी ग्राम पंचायत में दिया कहीं से जिसका एक बंदरवांटी हुआ और अपनी एक भेदभाव तरीके से इसका पक्षपात किया गया। आपकी क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, आपने क्या कुछ अपनी जनता जनार्दन के लिए सोचा इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद? मैंने ये सोचा है यहाँ पे हमारे गाँव बहुत बड़ी आबादी का गाँव है, लगभग इस बेल्ट में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी का गाँव ग्राम पंचायत नदाइल। कितने वोट होंगे हमारे गांव में इस बार 6000 वोट है। अच्छा। आने वाली सूची बताएंगे कितने आदमी फाइनल होगा। लेकिन हम लोग हमारे परिवार से आज से नहीं 1941 का लगता है। 1941 से हम लोग राजनीति में, मेरे दादा यहाँ के मुखिया रहे। लगभग ये वाले साहब बताएंगे कौन सी समय में मुखिया बना। बहुत एक पुराना समय हो गया, कहा जा सकता है एक पुराना समय हो गया। ऐसे में बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जब आप इस बार विजयी होकर आएंगे, जीत कर आएंगे, तो सबसे पहले बुनियाद किन किन कामों की रखी जाएगी, सबसे पहले शुरुआत किन किन कामों से होगी? मेरा पहला प्राथमिकता है हमारे गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो। हमारे इतने बड़े गांव में अब तक कोई अस्पताल नहीं है। अच्छा, मेरा भरसक प्रयास रहेगा पहला कि हम अस्पताल लाएँ और कन्याओं के लिए एक इंटर कॉलेज लाने की कोशिश। राजकीय कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक इंटर। क्या अभी तक के इतने प्रधान आए, इन्होंने कुछ शिक्षा के बारे में सोचा? हाँ, सोचा जी। जब मेरे ताऊ जी प्रधान थे यहाँ 2000 में, तो हमारे ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। जो प्रयास करने के बाद हमारे ताऊ जी जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग लाए। उसके बाद हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग छोटी पड़ गई और पुरानी पड़ गई। तो हमने देखा आपके गांव में कीचड़ बहुत है बब्बू भाई, चारों तरफ कीचड़ की व्यवस्था है, निकलना दूर हो जाता है लोगों का। बाहर से लोग भी आते होंगे, मेहमान भी आते होंगे, गेस्ट भी आते होंगे, वो भी इसका जिक्र करते होंगे। हमारे गाँव में आज तक पीछे अभी एक 72 लाख की नदाइल में किस्त आई थी, जो कि उसके नाम से थी केंद्र की किस्त थी, नाले और पानी के लिए थी। तो हमारे प्रधान जी का उसमें बहुत ही विवेकपूर्ण कोई खर्चा नहीं है। उसमें एक नालियों को प्लास्टर के अलावा कोई काम नहीं करना, नहीं नाली बनी, नहीं नाला बना। 72 लाख रुपए की किस्त आई थी। 72 लाख की किस्त थी। तो मुझे लगता है उसमें तकरीबन 8-10 लाख के खर्च हुए, ज़्यादातर 20 लाख। मुझे लगता है 8-10 लाख हुए, क्योंकि नाली कोई नया काम तो नहीं हुआ, लेकिन बस नालियों का प्लास्टर करके उन्हीं के ऊपर से उसको पैसा एस्टिमेट करके बना लिया। ये मैंने देखा पूरी तरीके। जब वो आज कोई डाटा ब्लॉक में जाके देख भी सकता है। 72 लाख का किस्त है। एक नारायण होती है, भवानीपुर होती है और फिर तो आप लोग आपसे बात करेंगे बिल्कुल। 72 लाख दी। उसमें हम चाहते प्रधान जी तो बहुत अच्छा करता था, और सफाई व्यवस्था के नाम पर तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इस बार आप मैदान में पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, इंशाल्लाह पूरी तरीके से तैयार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बब्बू भाई को आपने सुना और इंशाल्लाह जो हमने रुझान निकाला है वो बेहतर ये है कि जीत बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कुछ ही बुजुर्गों का तजुर्बा ये बता देता है कि इस बार गाँव का रुझान किस ओर जा रहा है। नदाइल ग्राम पंचायत का रुझान देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बब्बू भाई की हो रहा है। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीन है। चाचा, आप बहुत पुराने हैं, आपने गांव में तमाम प्रधानों को देखा होगा। इस बार बब्बू भाई से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद। आपको लगता है कि एक तरफा जीत इनसे मिल जाएगी? तरफा नहीं, बहुत आगे में
अच्छा, आगे में 2 लड़ रहे हैं, 2 कौन कौन लड़ रहे हैं? दो हैं, एक वो है मसाइद, एक निजाम है मुशाहिद जो मौजूदा है मौजूदा। और नए वाले भी तो मुशाहिद हैं, कोई नए मुशाहिद भी लड़ रहे हैं। कौन ना है कोई नहीं होता। अच्छा अच्छा वो हमारे परिवार ये वो तो ब्याह वो कर रहा है, वो अच्छा लड़ना है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर इनकी जीत क्लियर है। इनकी जीत गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पन। क्या उम्मीद है इस बार बब्बू भाई से आपकी? भाई हमारा तो ये भतीजा है, जी जी। प्रयास पूरा किया जाएगा। अच्छा। हमें जो है 100% उम्मीद है जी। आपको लगता है जब ये जीत के आएंगे तो गांव में बेहतर विकास हमारे भाई ने भी किया, हमारे पिताजी ने भी किया और हमारा भतीजा भी किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी को बेहतर उम्मीदें हैं और बेहतर उम्मीदों के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जाहिर सी बात है ऊंची उड़ान होती है और वो उड़ान कहीं ना कहीं बब्बू भाई भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जिस तरह से जिसके घर में पुश्तैनी प्रधानी रही हो वो प्रधानी एक बार फिर लौट के आ रही है, क्योंकि मिलता जुलता लोगों का रुझान समाचार वर्ल्ड टीवी ने लिया और हम उन्हीं प्रत्याशियों के पास में पहुंच रहे हैं जिनकी उम्मीदें लगातार बनी हुई है। और नए प्रत्याशी को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार वर्ल्ड।